तो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है रिपुदमन सिंह। मैंने बीटेक कर रखा है फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी। मैंने जेई एग्ज़ाम 2 बार क्रैक कर रखा है। अगर आप क्लास 10th में जेई की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे करनी है वो प्रिपरेशन। अपन को जेई की कोचिंग करनी चाहिए अभी से कि नहीं, और प्रिपरेशन करनी भी चाहिए या फिर 11 से ही कर लेंगे। तो ये सब के आंसर आपको मिलने वाले। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, देखो भाई, इंटरनेट की दुनिया चल रही है, कंपटीशन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जेई 2025 में ही 15 से 16 लाख बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं। और जब हमारा समय था ना 2018 में, तब कितने थे? 10-12 लाख। दो सोचो, अभी से ही इतनी जल्दी बढ़ गए। तो आपके समय आते आते कंपटीशन बढ़ता जाएगा, जिसका मतलब है टफ होता जाएगा पेपर, क्योंकि सीट कितनी है? सिर्फ 18,000 सीट्स हैं और बच्चे कितने हैं? 16 लाख। तो आप समझ सकते हैं कितना टफ एग्जाम होगा। तो ये वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट रोड मैप बताने वाला हूँ, तो सुनते जाइए। देखिए, जो आपका क्लास 10th का सिलेबस है वो आपका क्लास 12th के साथ रेजोनेट करेगा। वहीं पे जो आपका 9th क्लास का सिलेबस था वो आपका 11th क्लास से रिपीट टाइप का करता है, मतलब थोड़ा डिटेल में रहता है ऑब्वियसली। जेई में किसका सिलेबस आता है? क्लास 11th और क्लास 12th का। अब जो अपन पढ़ाई करते हैं बोर्ड्स के लिए वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि अपन रट्टा मार स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं। रट्टा मार क्या है? रट लेते हैं हर चीज़, समझते नहीं है, रटते ज़्यादा है। कुछ चीज़ें समझते भी हैं अपन, लेकिन हाँ, रटन ज़्यादा होता है, क्योंकि अपन को एग्जाम में लिखना होता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिससे अपने मार्क्स आ जाते हैं बोर्ड्स में। अगर आपके 90% प्लस आ जाएंगे तो आप खुश हो जाओगे, यही तो आपका टारगेट होगा। लेकिन ये स्ट्रेटेजी जेई में बिल्कुल काम नहीं आएगी और जेई आपका निकलेगा ही नहीं। जेई एग्जाम में पता है कितने नंबर लाने पड़ते हैं? अगर आप 40% नंबर लाते हो ना सिर्फ 100 में से, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो सुनने में आसान लग रहा होगा ना, लेकिन 40% नंबर भी बच्चों के नहीं आते हैं। सोचो कितना टफ एग्जाम होता होगा। वही तो पता है क्यों ऐसा टफ होता है? क्योंकि जहाँ भी जेई का एग्जाम होता है ना, उसमें एकदम नए क्वेश्चन आते हैं, किसी भी बुक में वो क्वेश्चन नहीं होते। तो अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी ना, तो आपसे वो क्वेश्चन बनेंगे ही नहीं। इसलिए जेई की प्रिपरेशन थोड़ी हार्ड होती है, क्योंकि अपन को थोड़ा अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करना पड़ता है। अब अंडरस्टैंडिंग पे अगर आपने फोकस करा, आपने स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना ली, मैं लिख के कह रहा हूँ, आपकी भाई काफ़ी अच्छी रैंक आ जाएगी जेई में, इवन सिंगल डिजिट भी आ सकती है। जो अब मैं आपको पूरा गाइड करने वाला हूँ, तो टेंशन मत लीजिए, जो मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करिए। सबसे पहले तो ये समझिए कि जेई का एग्जाम क्या होता है। अगर आपको नहीं पता तो जेई होता है जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जिसमें 2 स्टेजेस होती हैं। एक होता है जेई मेंस, दूसरा होता है जेई एडवांस। अब कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा ना सिस्टम, मैं आपको सिंपल शब्दों में समझा देता हूँ। अभी आप 10th में हो, 11th 12th आप कर लोगे, कंप्लीट कर लोगे। आपको 12th के बाद तो कॉलेज जाना ही है, आपको ही पता है, मुझे ही पता है। तो इंडिया के जो बेस्ट कॉलेजेस होते हैं ना, वो कौन से होते हैं? वो आईआईटीज़ होते हैं। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे होते हैं वो एनआईटीज़ और ट्रिपल आईटीज़ होते हैं। इसके बाद बाकी सब नीचे आते हैं, प्राइवेट तो और नीचे रहता है। तो जो टॉप आईआईटीज़ और एनआईटीज़ में एडमिशन जो लेने का प्रोसेस होता है ना, उसको लिए एक एग्ज़ाम होता है। उस एग्ज़ाम को अपन जेईई बोलते हैं। सिंपल, ये आसान भाषा में समझा दिए। अब बात आती है, बच्चे कहेंगे भैया हमें आईआईटी ही क्यों जाना है, हम कुछ और प्राइवेट क्यों नहीं जा सकते? तो देखो भाई, सिंपल है, जो चीज़ बेस्ट है तुम उधर ही जाओगे ना। अगर कोई चीज़ बेस्ट है तो तुम सेकंड बेस्ट में भी क्यों जाओगे या थर्ड में क्यों जाओगे? तुम्हें तो लॉजिक है ना कि अपन सबसे बेस्ट में जाएंगे। और देखो, अगर तुम बेस्ट कॉलेज में जाओगे तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। आप अपना स्टार्टअप कर सकते हो, अपना बिजनेस खोल सकते हो, आप अच्छी खासी जॉब भी मतलब कमा सकते हो। मतलब करोड़ों के पैकेज तक लग जाते हैं आईआईटीज़ में। तो ये सब भाई फ़ायदा रहता है आईआईटी का। अब जैसे कि एवरेज सैलरी आईआईटीज़ की देखो इतनी लगती है। सीएस जैसे ब्रांच में अगर आपका प्लेसमेंट मतलब सिलेक्शन हो गया, तो आप 40 लाख रुपए पर ईयर कमाओगे। आपकी स्टार्टिंग सैलरी इतनी होगी, और 5-10 साल बाद तो करोड़ों में पहुंच जाती है सैलरी। जिसका मतलब 3-4 लाख महीने का कमा रहे हो तो अच्छा खासा पैसा मिल रहा है ना। तो इसलिए लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं इस एग्ज़ाम के लिए। अब बात आती है, क्या अभी से आपको स्टार्ट कर देना चाहिए? तो मेरा मानना है कि हाँ, अभी से आपको कर देना चाहिए। जिस हिसाब से कंपटीशन बढ़ता जा रहा है ना, मैं बता रहा हूँ बहुत दिक्कतें हो रही हैं। तो अगर आप डेली 1 घंटा भी निकाल लेते हो ना, सिर्फ 1 घंटा दिन में, कुछ नहीं, बस 1 घंटा, तो भी आप सॉर्टेड हो। और इससे ज़्यादा आपको निकालने की ज़रूरत भी नहीं है। बाकी टाइम आप अपना एंजॉय करो और बोर्ड्स की प्रिपरेशन करो। आपका बस एक टारगेट पता है क्या होना चाहिए? कि अपन जो 11th की बेसिक फाउंडेशन है ना, वो सब समझ लें, बेसिक आइडिया ले लें। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपका जो प्रायोरिटी क्या होना चाहिए? बोर्ड्स का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बोर्ड्स का गिव अप कर दिया, 11th का ही पढ़ रहा हूँ मैं तो सीधे आईआईटी जाऊँगा, बोर्ड्स को लात मार दूंगा। ऐसा नहीं करो, ठीक है। अभी आपको बोर्ड्स पे ही ध्यान देना है। तो बस दिन में 1 घंटे पढ़ना है। अब बात आती है कोचिंग करनी चाहिए कि नहीं, तो कर सकते हो। अगर आपके पास पैसा है तो आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोचिंग से फ़ायदा ही होगा। और अगर पैसा नहीं है तो ऐसे कोई अर्जेंट नहीं होता, आप 11th 12th में कर लेना कोचिंग, सिंपल है। ठीक है। अब बात आती है कि प्रिपरेशन कैसे करते हैं। तो जेई में 3 सब्जेक्ट आते हैं आपके, सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। तो इनको सबसे पहले समझने के लिए आप क्या करो, इनका सिलेबस देखो।
क्लास 11th का सिलेबस देख लेना कि क्या क्या आता है। आपको भाई ये टारगेट नहीं करना कि मैं 10th में हूँ तो क्लास 11th का सिलेबस पूरा खत्म कर दूंगा, नहीं ये सब नहीं करना। आप बस ये देखो सिलेबस क्या है, क्या टॉपिक्स हैं जो मैं जानता हूँ, बस एक बार गो थ्रू कर लो कि अच्छा ये चैप्टर्स आते हैं, और अपने क्लास 10th के सिलेबस से मैच करके देख लो कि क्या पता टॉपिक सेम से मिल जाए, तो आप उन्हें रीड कर सकते हो, ये फ़ायदा आपको मिल जाएगा। अब क्या करना है, सबसे पहले बेसिक्स उठाने, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री और वेक्टर्स, ये 4 टॉपिक्स हैं, ये आपको एट एनी कॉस्ट कंप्लीट कर लेने अपने क्लास 10th में, मिनिमम से मिनिमम, और अच्छे लेवल के कर लोगे, क्योंकि इसका फ़ायदा क्या होता है, ये 4 टॉपिक्स जो है फंडामेंटल या फाउंडेशन टॉपिक्स होते हैं, जिनका यूज़ 90% चैप्टर्स में होता ही है। अगर आपकी कमांड इस पर आ गई ना, तो मैं बता रहा हूँ आपके टफ से टफ चैप्टर भी ईजिली सॉल्व होने लगेंगे। अब बात आती है बुक्स कौन सी लें, तो देखो वैसे तो बुक्स में एच सी वर्मा रहती है, केमिस्ट्री के लिए बहुत सारी बुक्स रहती है, सिंगेज वगैरह रहती है, लेकिन टफ बुक है, आपको समझ में नहीं है। अगर आपको बुक्स लेनी है तो ये वाली ले सकते हो। फिजिक्स के लिए आप डीसी पांडे में सिर्फ मैकेनिक्स ले लेना तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि इसमें वेक्टर यूनिट्स जो इजी वाले चैप्टर्स हैं वो रहते हैं। वही मैथ्स के लिए आप एस एल नोनी स्टार्ट में ले सकते हो, क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्री आपकी अच्छे से कवर्ड है, एडवांस लेवल की, मतलब एडवांस से भी ऊपर लेवल है, ये मान लो इस पर तो। और केमिस्ट्री के लिए तो आप रेजोनेंस का मटीरियल यूज़ कर सकते हो, जो हमारे टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा है, जो आप डाउनलोड कर सकते हो। और एक बुक और मैं बोलूँगा, अगर आपको जेई प्रेप की जर्नी के बारे में समझना है, तो मैंने एक बुक लिखी है, मैंने खुद एक बुक लिख रही है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ही ईजी है, ये आपको अमेजोन पे मिल जाएगी, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप जेई की प्रेप करना स्टार्ट कर रहे हो तो ये मस्ट पढ़ना चाहिए, इसमें आपको सब समझ में आएगा क्या दिक्कतें आती हैं और उसका सोल्यूशन क्या है, क्या कोचिंग लेनी चाहिए कि नहीं, जेई के सब जो भी आपके डाउट होंगे ना, वो सब इस बुक में मैंने लिख दिया है, तो एक बार देख लेना, इसे रीड कर लेना। अब आगे चलते हैं। अब बात आती है पढ़ना कहाँ से। देखो सिर्फ बुक रीड करने से आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी, कोई टीचर जब समझाता है तभी चीज़ें समझ में आती है। तो मैं आपको फ्री रिसोर्स बता रहा हूँ यूट्यूब पे, जिससे आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। तो मैथ्स के लिए मोहित त्यागी सर करके एक चैनल है, इनका आपको उठाना है, ठीक है, इधर से आपको लेक्चर देखने, कौन से टॉपिक्स, जो टॉपिक्स में अभी आपको बता दूंगा। वही बात आ गई फिजिक्स के लिए, आपको अलग पांडे सर का ही यूज़ करना है फिजिक्स वाले चैनल पर, इनके पुराने लेक्चर्स पूरे पढ़े हैं, सर्च कर लेना यूट्यूब पर मिल जाएगा। केमिस्ट्री के लिए कौन, ATP स्टार यूज़ करेंगे, बस ये 3 यूट्यूब चैनल है, इधर से पढ़ना है। अब पढ़ना कैसे, सबसे पहले आप एनसीईआरटी या फिर जो भी, अगर आप ICSE बोर्ड में हो तो ICSE बोर्ड की बुक पहले पढ़ लो। जब आपने वो बुक रीड कर ली होगी, उसके बाद जो आपकी जेई की बुक जो मैंने बोला था वो रीड कर लेना। जैसे ये हो जाए, इसके बाद आप जो मैंने ऊपर यूट्यूब चैनल बताए, इनके आपको लेक्चर देख लेने, लेक्चर देखते देखते साथ में आपको नोट्स बना लेने। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या करोगे, ChatGPT में अपने सारे डाउट लिख दोगे और बोलोगे मैं क्लास 10th में हूँ तो मुझे उसी के अकॉर्डिंग समझा दो, वो ईजी शब्दों में आपको वो चीज़ें समझा देगा। और मैं बता रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं आएगी, AI का यूज़ करो अपने पढ़ाई में। अब बात आती है कि ये तो हो गया, आपकी थ्योरी और नोट्स रेडी हो जाएंगे। अब क्या करना है, अब थोड़े क्वेश्चन लगाने, क्वेश्चन के लिए क्या करना है, सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व करने, जो आपकी बुक्स में मिल जाएंगे। और सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व करने के बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, टेस्ट देने हैं। टेस्ट कहाँ से दोगे, हमने आपके जैसे बच्चों के लिए क्या करा है, एक साइट बनाई है जिसका नाम है जेई मास्टर, ये हमारी ही साइट है, इस पर आप सारे टेस्ट ऑनलाइन दे सकते हो अपनी क्लास के, ठीक है। और इस पर IMO जैसे कंपटीशन हो गए, NTSC वगैरह अदर एग्जाम के भी आपको टेस्ट मिल जाएंगे। कितने रुपए में, आपको लग रहा होगा बहुत महंगा होगा, तो सिर्फ 42 पर मंथ में, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे अवेल करना है। तो अगर आप हमारी साइट पे आएंगे, आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा, आपको कुछ नहीं करना है, नीचे आना है, नीचे आना है, टेस्ट सीरीज़ पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको स्कूल लेवल ऑल इंडिया दिखेगा, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। अगर आप ICSE बोर्ड के हैं तो ICSE पे सेलेक्ट कर लेना, नहीं तो CBSE के तो CBSE पे। अब नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ, यहाँ पे आपको अपनी क्लास 10 दिख जाएगी, एक्सप्लोर पे क्लिक करना, यहाँ पे आपको सारे टेस्ट मिल जाएंगे, बस यही टेस्ट आपको देने हैं, सिंपल इतना करना है, एंड यू विल बी सॉर्टेड फॉर जेई एंड बोर्ड्स ऑल्सो। अब बात आती है कि कौन से टॉपिक अपन क्लास 10th में कर सकते हैं, तो सुनते जाओ। फिजिक्स में अगर आप ये वाले टॉपिक्स की थ्योरी पढ़ लोगे तो यू आर मोर देन डन, ठीक है। तो ये आपके टॉपिक्स मैंने छांट दिए। ऐसी मैथ्स में होगा तो ये वाले टॉपिक्स हैं, और केमिस्ट्री में आप किस में फाउंडेशन बना सकते हो, तो ये आप समझ सकते हो। तो थ्योरी समझ लेनी है एटलीस्ट, और सॉल्व एग्जाम्पल करने हैं, और जो भी मैंने टेस्ट आपको बताए थे उसको आपको सॉल्व कर लेना है। अब अगर आपको ऐसा लगता है कि भैया अभी ज़्यादा पढ़ेंगे फिर जेई के लिए, तो मैं कहीं अपने दोस्तों से मिस आउट तो नहीं करूँगा ये सब, तो भाई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ज़्यादा पढ़ने को बोल ही नहीं रहा हूँ, सिर्फ दिन में 1 से 2 घंटे को बोल रहा हूँ, ठीक है। बाकी टाइम अगर आप किसी दिन फ्री होते हैं सैटरडे संडे को, तो उस दिन आप 2 घंटे स्ट्रेच कर सकते हो बस। और 1 घंटे में आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपको ही पता है, मेरे को ही पता है, अपन TV देख लेते थे या फिर यूट्यूब पर स्क्रॉल करते रहते हैं, इंस्टा पे, उसमें ही अपना टाइम निकल जाता है। अब एक चीज़ याद रखिएगा, जो आपका 11th में मतलब अभी जो आपका 10th में 1 घंटा आप निकाल रहे हो ना, वो
आपके 11th के 3-4 आवर्स के इक्विवेलेंट है। तो थोड़ा स्मार्ट वर्क करिए और थोड़ी सी मेहनत शुरू कर दीजिए। अब मैं आपको 2 आईआईटीज़ के हैक बता रहा हूँ, ये सुन लेना। देखो भाई, जब भी अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आपको सिलेक्शन चाहिए कि नहीं, आईआईटी करना है कि नहीं, तो एक सवाल पूछना खुद से। जब भी कुछ भी आप पढ़ते हो, जैसे साइंस में आपने कुछ भी पढ़ा, या फिर जैसे अपन को पता है ग्रेविटेशन पढ़ाएगा ना आपको, या ग्रेविटेशन पढ़ा होगा, तो आप बताइए कि ग्रेविटेशन में ग्रेविटी जैसे बॉल फेंकी तो बॉल नीचे ही क्यों गिरती है, ऊपर क्यों नहीं जाते, अट्रैक्ट ही क्यों होता है, रिपेल क्यों नहीं करता। ये सब क्वेश्चन जब आपके दिमाग में ऐसे आएंगे ना, और जब आप इनका सोल्यूशन देख लोगे, तब मैं आपको बता रहा हूँ आपका आईआईटी डेफिनेटली निकल जाएगा। और एक और टिप देता हूँ, जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम है आप दीजिए। क्लास 10th में इतनी सारे ओलंपियाड होते हैं, ठीक है, टेक्नोथलॉन वगैरह होता है, सब दीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जितने भी ये डिफरेंट टाइप के एग्जाम्स वगैरह है ना, सब आपको अटैम्प्ट करने ही है, ठीक है। तो बाकी एक चीज़ और करनी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी